आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए पिता, जो प्रति भोर हमारे ऊपर नहीं होती है। और पिता परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। और पिता तू प्रतिदिन का जीवन हमें देता है। उस दिन जीने के लिए प्रभु तू हमारा सहायक होता है, मददगार होता है, अपनी सामर्थ देता है, अपनी सुरक्षा देता है, अपने संसाधन देता है प्रभु। और अपने अनुग्रह के पर्वतले पिता परमेश्वर हमारे को पिता परमेश्वर तू रखता है। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आज पिता परमेश्वर तूने ऐसा किया। इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने सुबह हमारी आंखें खोली और पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया कि इस पवित्र दिन प्रभु कलीसिया के रूप में मिलके हम तेरी महिमा स्तुति करें, आराधना करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। ये सब पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे। इसका प्रतिफल हम में से प्रत्येक को और हमारे परिवारों को, हमारे इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश और दुनिया तक पहुंचने वाला हो प्रभु। आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति वहाँ हो प्रभु। तो अपने आत्मा के द्वारा संचालन कर प्रभु। तेरी योजना पिता परमेश्वर पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, जो मनुष्य जाति के उद्धार की है प्रभु। बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीती जाए, बचाई जाए और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं प्रभु आज कलीसियां होती हैं प्रभु, तू पिता परमेश्वर प्रत्येक को संभालना, अपनी आत्मा देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक वो बात जो तेरे पिता विरोध की है, व्यर्थ की है और पिता परमेश्वर भरमाने वाली है, कलीसियाओं से दूर होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया के ऊपर तेरा प्रेम उतरे और प्रत्येक कलीसिया तुझसे प्रेम करे और आपस में एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरा, इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तूने इसकी सुधि ली है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और इसको भी पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू बीज बोने में हमारी सहायता करता है प्रभु। हम नहीं जानते वो बीज पिता परमेश्वर हमारे सामने फलवंत होगा कि नहीं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, जो बीज बोया जाता है प्रभु वो फलवंत जरूर होता है, क्योंकि वो तेरी ओर से होता है पिता परमेश्वर। तू ही है जो बढ़ाने वाला है, तू ही है जो संभालने वाला है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, इस कलीसिया के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य प्रभु तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम तक पहुंचने पाए। आज जो कुछ यहाँ हो पिता परमेश्वर, तेरी योजना से सफल हो, तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। तेरे राज्य में पिता परमेश्वर हम चले फिरे और तेरे योग्य पिता परमेश्वर हम फल लाए प्रभु। हर एक बात में पिता परमेश्वर तुझे प्रथम रखे और पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता परमेश्वर हम जाया हों और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर उस मुकुट के लिए अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपे, क्योंकि हम अपने आप से उस मुकुट तक नहीं पहुंच सकते जो पिता परमेश्वर तू हमें देने वाला है प्रभु। तू हमें गाइड कर, हमें लीड कर वहां तक प्रभु। हमारा स्वार्थ सिर्फ पिता परमेश्वर एक ही हो, उस मुकुट को पाना प्रभु। बाकी हर एक बात को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपे और पिता परमेश्वर तेरी ओर से पिता परमेश्वर हम सुरक्षित हो, शैतान के हाथों से हम छुड़ाए जाएं और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में हम दाखिल हो प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, जो मार्ग में है प्रभु वो भी शीघ्र आने पाए और पिता परमेश्वर तेरे इस जय के भोज में शामिल हो के पिता परमेश्वर आनंदित होने पाए, हर्षित होने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 400। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु,
194। राजा राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। कष्ट बदनामी और कहीं सब खत्म होगी। निंदा कष्ट बदनामी और कहीं सब खत्म होगी। कहीं सब खत्म होगी। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। जगह बनाने जो चला गया था, उठाता कर हरदम रहने। जगह बनाने जो चला गया था, जगह बनाने जो चला गया था। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ चमकने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ चमकने वाले हैं। जलाल के साथ चमकने वाले हैं। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। जब हम सुनेंगे धुनी की आवाज, यीशु के समान बदल जाएंगे। जब हम सुनेंगे धुनी की आवाज, यीशु के समान बदल जाएंगे। यीशु के समान बदल जाएंगे। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। राजा महिमा के साथ बादलों पर भी आने वाला है। गीत नंबर 186। धन्यवाद। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा
सब प्रभु के वचन में से निकालेंगे। भजन संहिता 130, पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, इस तरह अंतिम की आयत वर्ष जो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 पेज नंबर 753। एक एक वचन को मनन करते हुए, एक एक वचन के द्वारा प्रभु की वाणी सुनते हुए, उसे ग्रहण करते हुए और अपने अंदर उसको लेते हुए, ताकि उसको हम अपने जीवन में आगे इस्तेमाल कर सकें। बहुत ध्यान के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ जो है हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 130, यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे धर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, जो निश्चय हमारे अंदर हड़बड़ मचाता है, हमारे को सोचने पे मजबूर करता है। क्या हम इन वचनों के जरिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं करते हैं। छोटा सा वचन है, 8 आयत है, छोटी छोटी, लेकिन हर एक जो वचन है वो हमारे अंदर हलचल पैदा करता है, हमारे अंदर जो है एक उत्साह को उत्पन्न करता है कि हम भी इस भजनकार की तरह अपने जीवन में जो है परमेश्वर को पुकारे। भजनकार यहाँ कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा। गहरे स्थान मतलब जो हमारे अंधकार के स्थान है, जहां पे शैतान ने हमारे को डाल रखा है, वो पाप की गहराई, बिना पानी का गड्ढा। वचन में लिखा है, तूने मुझे बिना पानी के गड्ढे से उभारा है। वो बिना पानी का गड्ढा मतलब जो पाप से भरा हुआ है, उसकी गहराई में हम पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम वहां से भी उसको पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, हमारी मदद करता है। योना ने उस बड़े मछ के पेट में से, उस गहरे स्थान में से परमेश्वर को पुकारा और उसकी सुनी गई और उसकी सहायता की गई और उसको छुटकारा मिला। हम भी अगर जितने भी चाहे पाप में पड़े हैं, वहां से प्रभु को पुकारे, प्रभु हमें छुटकारा देता है। आगे लिखा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यहाँ, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो उसके समक्ष खड़ा रह सके, जब तक हम उससे क्षमा प्राप्त ना कर लें, जब तक हमसे पुकार ना ले। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं। वचन हमें बताता है, सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो अनंत मृत्यु जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है, मनुष्यों के लिए नहीं। इसलिए आज भी हमारे पास समय है कि हम उसे पुकारें और उस अनंत मृत्यु से बच सके, क्योंकि लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। तू क्षमा करने वाला है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमें क्षमा करता है, हमें छुटकारा देता है। इसलिए भजनकार की तरह हमें भी उसकी बाट जोनी है। 5वीं आयत में जैसे लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। उसके वचन जो हमारे हाथों में है, उसका वचन जो देहधारी होकर इस पृथ्वी पे आया, प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर हमारी आशा, प्रत्येक मसीह जन की आशा होनी बहुत आवश्यक है कि वो हमें छुड़ाएगा, वो हमारे को जो है अपने साथ लेके जाएगा जब हम उसे पुकारेंगे। लेकिन उससे पहले उसको पुकारना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उस गड्ढे से, उस पाप के गड्ढे से, उस गहराई से पुकारना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 7वीं आयत में लिखा है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए
रहे। इज़राइल मतलब मैं और आप जितनों ने उसको प्रभु करके मसीह करके माना है, स्वीकार किया है, हमें हमेशा उसके ऊपर अपनी आशा लगाए रहनी है, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। उसकी ओर से हमें आधा अधूरा छुटकारा नहीं मिलेगा, वो पूरा छुटकारा दे के तभी हमें यहाँ से लेके जाएगा। और अगर उस पूरे छुटकारे को प्राप्त करने से पहले हमने उसको छोड़ के शैतान के खेमे में चले गए तो फिर हम उसके साथ कभी भी नहीं जा पाएंगे। आज तो हमने उसे पुकारा, उसने हमारी सुनी, हमें क्षमा किया, हमारे को प्रेम किया, लेकिन कल अगर हम उसको प्रेम नहीं करेंगे, उस पे आशा लगाए नहीं रखेंगे, उसकी आज्ञा पर नहीं मानेंगे, उसके वचन पर हमारी आशा नहीं होगी, तो हम फिर से जो है उससे दूर हो जाएंगे और शैतान अपने साथ हमें ले जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है पूरा छुटकारा देने वाला, हमें वो पूरा छुटकारा देने वाला है, हमें भी अपना पूरा 100% जो है उसको देना है। ये नहीं कि हम 99% तक पहुंच के फिर हम दरवाजा खटखटाते रह जाए। हमें 100% जो है उसको देना है, तभी वो पूरा छुटकारा हमारे को मिल पाएगा। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। मुझे, आपको, प्रत्येक मसीह जन को उसके सारे अधर्म के कामों से छुटकारा वही देगा। पूरे मनुष्य जाति को, जितने उसको पुकारेंगे, सबको उनके अधर्म से छुटकारा देने वाला सिर्फ वही एकमात्र ईश्वर है। प्रेरित काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सके अपने अधर्म के कामों से, अपने पापों से। वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस वचन के लिए। प्रभु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपका वचन प्रभु जी हमारे पास्टर जी के मुख के द्वारा हमें सुनाया परमेश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए प्रभु जी, आपने जो हमारे सबके लिए बनाया प्रभु जी, उसमें आपका प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे सबको हर मुसीबत से, हर परेशानियों से आपको अपने छोटी सी कलीसिया में इकट्ठा किया प्रभु जी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु जी, जितने लोग आए हैं इस कलीसिया में, चाहे छोटे बड़े हैं, पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर ये खाली जरूर आए, लेकिन पिता परमेश्वर खाली जाने ना पाए। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि ज्ञान से पिता परमेश्वर इनको तृप्त करना, अपने ज्ञान से तृप्त करना पिता परमेश्वर, ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ। पिता, इनके जीवन में, इनके परिवार के सभी सदस्यों को पिता हर घटी कमी को पूरी करना पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो वचन सुनाया आपने पिता परमेश्वर, आपके मुख से निकला हुआ वचन पिता, ये वचन पिता परमेश्वर हमें बताता है पिता परमेश्वर कि हम इस वचन पे चलेंगे पिता परमेश्वर, तभी हमारा उद्धार होगा पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, इसके लिए हमारे कान को पिता परमेश्वर खोल, हमारे हृदय की पटिया पर लिख पिता परमेश्वर, ये वचन हम सुनने वाले ही नहीं बने पिता परमेश्वर, इस वचन को हम मनन करने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन हम पिता परमेश्वर आपका और भी पिता परमेश्वर आगे हम पिता परमेश्वर सुसमाचार के रूप में हम देने वाले बने, बांटने वाले पाए पिता परमेश्वर। इस वचन पर हम चलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसे हमें पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पिता परमेश्वर ऐसे अपने मार्ग पर चला पिता परमेश्वर, ऐसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इनके बीच में आपने जैसे कहा जहाँ 2-3 इकट्ठा होते हैं हम उनके बीच में रहता हूँ पिता। हम विश्वास करते, भरोसा करते कि आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे लोगों के बीच में है। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस पिता परमेश्वर दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो यहाँ पर गाया बजाया जाए पिता परमेश्वर, जो भी आपका वचन हो पिता परमेश्वर, अच्छी रीति से पिता परमेश्वर सभी के जीवन में हर घटी कमी को पूरी करते हुए पिता परमेश्वर अच्छा फल लाने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ। एक छोटी सी विनती प्रार्थना को आपने मेरे सुना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का।
पुराने नियम से पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 42 अध्याय 1 से 25 तक, मेमोरी वर्स 6 से 7, 6 और 7। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु का वचन, यशाया की पुस्तक, अध्याय है 42, पेज संख्या है 861। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा और हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को दीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों पर चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवा कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है?
तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि वह व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इजराइल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया? जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना, इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया। और यद्यप आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह ना समझा, वह जल भी गया तो भी ना समझा। प्रभु का यही वचन है। अब इसको हम पढ़ेंगे 6-7। हम पढ़ेंगे वचन में 6 और 7। 6 और 7 में मैं बोली बस हम पढ़ेंगे, आप लोग भी पीछे पीछे बोलेंगे। कि तू अंधों की आंखें खोले। 6 और 7 मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। इस वचन को दोबारा फिर पढ़ेंगे हम 6 से। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। प्रभु का यही वचन है। धन्यवाद। नए नियम से हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय 1 से 28, मेमोरी वर्स 27-28। पढ़ेंगे इब्रानियों का 9 1 से लेके 28 तक, पेज नंबर 310। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थीं। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है,
और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, और अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 27 और 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। फिर से पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 52।
दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी। देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी। देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई। तुमसे जो कोई भी छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, तुम भी अगर मानो ये विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मानो ये विश्वास, चले जाओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ। तुमसे जो कोई भी छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, हम सब प्रभु यीशु आते तेरे पास, लाते हैं औरों को होकर तेरे दास। हम सब प्रभु यीशु आते तेरे पास, लाते हैं औरों को होकर तेरे दास। ताकि खुशी पाए सभी शांति पाए, ताकि खुशी पाए सभी शांति पाए। तुमसे जो कोई भी छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन, बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम। जन्मदिन किसी का भी, छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक का, हमारी किसी भी कलीसिया में पिछले हफ्ते जिनका रहा है उन सब के लिए, विवाह वर्षगांठ वालों के लिए जिन्होंने एक और वर्ष इस पृथ्वी पे विवाह बंधन में पूरा किया उनके लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए प्रभु, सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है, प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है प्रभु, सहायक होता है, मददगार होता है, छुटकारा देके पिता परमेश्वर अपने मार्ग में लिए चलता है। और पिता परमेश्वर अपने योग्य पिता परमेश्वर को अपने लोगों को बनाता है। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, एक और वर्ष हम तेरे आगमन के निकट पहुंचते हैं, तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर पीछे मुड़ के उस वर्ष को हम देखते हैं प्रभु कि हमने प्रभु तेरे विरोध के कोई कार्य तो नहीं किए, हमें पिता परमेश्वर किसी फल की कमी तो नहीं रही। और पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं प्रभु, अगर पिता परमेश्वर जितनों ने पिता परमेश्वर अपना जन्मदिन प्रभु बीते हफ्ते मनाया है, किसी के अंदर कोई कमी रह गई है प्रभु, किसी में किसी फल की कमी है, या पिता परमेश्वर विश्वास की कमी है, या आज्ञाकारिता की कमी है पिता परमेश्वर, तो पिता जब वो नए साल में प्रभु जाते हैं तो प्रभु उनको और पिता परमेश्वर तराशना और खाद पानी देना अपने वचनों का, और पिता परमेश्वर उनको पिता अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर पढ़ाना। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन प्रभु तुझ में स्थिर हो, परिस्थिति में पिता परमेश्वर ध्यान ना दे, बल्कि पिता परमेश्वर उनकी दृष्टि उस मुकुट की ओर लगी रहे जो पिता परमेश्वर तो प्रत्येक धीरज धरने वाले को देने वाला है प्रभु। पिता आने वाले साल में तू सहायक होना, मददगार होना प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, देह प्राण आत्मा पे बल देना, चंगाई देना, और पिता अपने योग्य फल लाने लायक बनाना प्रभु। पिता उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिन्होंने विवाह का वर्ष पिता एक और इस पृथ्वी पे पूरा किया है। तूने जोड़ा है, तूने आज तक संभाला है,
तूने पिता परमेश्वर वो फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है जो गर्व का है प्रभु तूने दिया है। तूने हे बच्चों वाले कहलाने का पिता परमेश्वर एक सौभाग्य दिया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रत्येक परिवार तुझ में स्थिर हो पिता, तेरे विश्वास और आज्ञाकारिता में बढ़े और तुझसे पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष पाता जाए। और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल जो पिता स्वर्ग का राज्य है वो प्रत्येक जन को उस परिवार के मिलने वाला हो प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने अभी तक प्रभु वो गर्भ का फल नहीं पाया। कोख का खोलना बंद करना तेरी ओर से है प्रभु। तो उनका भी सहायक हो, उनका भी मददगार हो प्रभु। उनको भी पिता परमेश्वर वो फल दे के अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद लेना प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर विशेष जिनके परिवारों के बीच में शैतान कार्य कर रहा है प्रभु, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उनको गाइड कर पिता परमेश्वर, अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे प्रभु। शैतान की दी हुई बुद्धि समझ प्रभु उनसे दूर कर और पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा प्रभु उनको स्थिर कर और दोबारा से प्रभु उस परिवार को पिता अपने में दृढ़ कर पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे विशेष अपने देश के लिए, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जितनी यहाँ प्रभु के विरोध की बातें हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु लोगों के हृदय को नम्र बनाए और वो प्रभु के वचन को प्रभु को ग्रहण करके उन सब बातों से दूर होने पाए। जितने मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने स्टेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजपद जिनके पास है, उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु अच्छी बुद्धि दे, समझ दे। हर एक जो वो प्रोग्राम बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, वो मनुष्य के भले की हो, ना कि उनके किसी स्वार्थ के लिए वो बनाई जाए। प्रार्थना करेंगे हम जितने हमारे देश में पास से प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं कार्य कर रही हैं, विशेष उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स को, मिशन के मिशनरी का जो प्रोजेक्ट है उसको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। पास्टर वल्सन, उनके सहायक पास्टर जोएल को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और पूरी टीम को, जितने उसमें पास्टर्स हैं, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे हम प्रत्येक अपनी कलीसियाओं के लिए, उसमें जो लोग किसी संकट में है, कलेश में है, डर में है, भय में है, बीमारी में है, कर्ज में है या झूठे कोर्ट केस में है, किसी भी तरह का उनके ऊपर जो समस्या है प्रभु उनमें उनके साथ हो और जब वो उससे बाहर निकले तो उसकी कोई हानि उनके बीच में नजर ना आए। प्रभु सदैव उनके साथ रहे। अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उनके परिवारों को, विशेष भाई रविशंकर, उनकी सेहत के लिए, उनकी बेटी की सेहत के लिए जो बीते समय अस्पताल में एडमिट थी निमोनिया के करके, उसको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु देह की चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी उस बच्ची को दे, उसके परिवार को दे और प्रत्येक हर एक जन के लिए, कलीसिया के सदस्य के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु सबके साथ हो। विशेष प्रार्थना करेंगे हम आने वाले समय पे, कल से दिसंबर शुरू हो रहा है, सब लोग क्रिसमस की तैयारी में लग जाएंगे। वो क्रिसमस की तैयारी सिर्फ दिखावे की ना हो, हम में, हमारी कलीसिया में, हमारी किसी भी कलीसिया में वो तैयारी हो प्रभु के नाम की मुनादी करने की, वो तैयारी हो आत्माओं को जीतने की, वो तैयारी हो लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाने की। हम हर एक कार्य में प्रभु की सामर्थ मांगेंगे, प्रभु की बुद्धि मांगेंगे और प्रभु से विनती करेंगे अपनी आत्मा के द्वारा वो क्रिसमस के जितने भी प्रोग्राम है हमारे, उसमें हमारा अगुवाई करें, हमारी सहायता करें। कोई दो जन और भी अगर कोई प्रार्थना का विषय उन्हें आत्मा के द्वारा उभारता है तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 की योग परमेश्वर, महिमा की योग परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज के सुबह आपने दिखाए मेरे परमेश्वर। हम आपको जितना धन्यवाद करें वो कम है परमेश्वर, क्योंकि जीवन आपने दिया है, जिंदगी दिया है परमेश्वर, चलने की सामर्थ्य दिया है मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने मनुष्य आज का दिन नहीं देख सका है परमेश्वर,
कितने घरों में कलेश है, दुख में है, तकलीफ में है परमेश्वर, लेकिन उन सब से आपने हम सबको बचाए रखा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने देश के लिए परमेश्वर, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को परमेश्वर आपने नियुक्त किया है परमेश्वर। आप अपना बुद्धि और अपना समझ दे परमेश्वर, जो कि परमेश्वर वो हमारे देश को सही रीति से चला सके परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके परमेश्वर तीनों सेना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा, क्योंकि वो सेवा में लगे रहते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए परमेश्वर। आप उनका रक्षा कीजिए परमेश्वर, उनके घर परिवार, उनके बच्चों सबके लिए भी हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर। उन सबको आशीषित करना मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। उन सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में लीजिए, दया में लीजिए परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर वो सब अपने कामों में पिता परमेश्वर हमेशा लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपने सरकारी पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर इस समय हमारे देश में योजना निकाल रखे हैं परमेश्वर, उन सारे पिता परमेश्वर योजना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर जो भलाई के काम हो पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते, उन सारी चीज़ को आप परमेश्वर अपने ओर से पिता परमेश्वर आशीषित करके चलाइए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके उन सब भाइयों के लिए जो पिता परमेश्वर बीमार में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में है परमेश्वर, आप उनका रक्षा कीजिए परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर आप जिनका रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर उनका कुछ नहीं हो सकता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप उन सबके हृदयों में आप वास कीजिए और आप उनसे बात कीजिए कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप उनको रक्षा करते तो आप उनका बात कर सकते हैं उन सब मनुष्य से पिता परमेश्वर। उनको पापों से बचाइए पिता परमेश्वर। इस समय बहुत सारे ऐसे पाप में फंसे हुए लोग हैं, दुख में है पिता परमेश्वर, तकलीफ में है परमेश्वर, कहा रहे हैं हमारे इस पृथ्वी के लोग पिता परमेश्वर, क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे दुख तकलीफ देखते हैं परमेश्वर और सुनते हैं परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हमारे हृदय फट उठते हैं उनके लिए परमेश्वर। जब हमारा परमेश्वर फटता है तो परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारे देश के हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर जितने भी है पिता परमेश्वर आपने उनको रचा है, आपने उससे पिता परमेश्वर सीजा है परमेश्वर कि वो आपके लिए कार्य करे परमेश्वर। तो आप उनके लिए रास्ता खोलिए पिता परमेश्वर कि आपके वचन को पिता परमेश्वर और एक एक जन के पास जाए और आपके पिता परमेश्वर आपके करीब आए मेरे राजा। आप उन सबको हृदय को पिता परमेश्वर चेंज करके पिता परमेश्वर अपने करीब बुलाए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर दिसंबर के समय पिता परमेश्वर कल से शुरू हो जाएगा मेरे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर की उत्साहित में रहेगा, लेकिन परमेश्वर हम ये जानते हैं परमेश्वर आपकी उत्साहित करने के लिए हमें पिता परमेश्वर क्या करना और कैसे पिता परमेश्वर चलाना है। आप हम सबको चलाइए परमेश्वर, उन रास्ते पे चलाइए जो कि हम दूसरे की एक योग्य बने पिता परमेश्वर, दूसरे के लिए एक नमूना बने परमेश्वर, दूसरे के लिए पिता परमेश्वर ये कहने योग्य हो पिता परमेश्वर कि वो मसीह परिवार है मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर उन सब भाइयों के लिए, उन सब बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर 25 दिसंबर को मनाता है मेरे परमेश्वर, उन सबको अपने हृदयों में पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अंकुर को फोड़िए परमेश्वर, जो कि फल लाके एक ऐसा मनुष्य दिखे कि पिता परमेश्वर आपके योग्य हो गया है मेरे परमेश्वर। हम आपको दासियों को आपके चरणों में देते हैं, वो पिता परमेश्वर हमेशा आपके पिता परमेश्वर लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, आपके फल आने के लिए पिता परमेश्वर वैसे ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहे हैं कि पिता परमेश्वर आपके कार्य को और आगे बढ़ाया जाए मेरे परमेश्वर। ऐसे ऐसे हृदय को पिता परमेश्वर आप उनके पास भेजिए परमेश्वर, क्योंकि वो तैयार कर सके आपके पास जाने के लिए मेरे राजा। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ चर्च चल रहे हैं पिता परमेश्वर,
किसी भी इस जगह से परमेश्वर कोई भी दास दासियां हो मेरे परमेश्वर, आपके कलाम को पहुंचा रहा है मेरे परमेश्वर, उन सब दास दासियों को पिता परमेश्वर अपने आत्मा से पिता परमेश्वर भर दीजिए मेरे राजा, और उनसे पिता परमेश्वर आप बात कीजिए परमेश्वर, जो कि आपके कार्य को किस तरह बढ़ाना है मेरे परमेश्वर। आप जिसको बढ़ाते हैं परमेश्वर, उनको कोई पिता परमेश्वर पीछे नहीं कर सकता है मेरे राजा, क्योंकि आप ही एक मार्ग रास्ता एक है परमेश्वर। आपने कहा है वचन में, मार्ग और सत्य जीवन आप है मेरे परमेश्वर। तो आप उनको पिता परमेश्वर ऐसा रास्ता बना दीजिए परमेश्वर कि आपकी ओर पिता परमेश्वर दौड़े हुए चले जाए मेरे राजा। ये अंत के समय पिता परमेश्वर है, आप हम जानते परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर ये अंत के समय है मेरे परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। हम खास करके मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मिशन के सभी अधिकारी को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, पास्टर जी को भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। जगह जगह जाते हैं मेरे परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनको अपना बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। इस दिसंबर के समय में पिता परमेश्वर बहुत जगह जाना है मेरे परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आने जाने में मदद करना मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आपके कार्य को करता है परमेश्वर, आप उनको मदद कीजिएगा परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अंकल आंटी को भी आपके चरणों में देते हैं, मोनू को भी देते हैं परमेश्वर, मोनू को परिवार को भी आपके हाथों में देते हैं, बच्चों को भी देते हैं परमेश्वर, खास करके मीनल को और उनके पति को भी आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। उन सब को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में भरिएगा राजा, और पिता परमेश्वर वचन से भर के पिता परमेश्वर इन सबको आशीषित करिए परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते, खास करके इस सभा को भी आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। यहाँ पे गीत गाए जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब आपको बहाने योग्य हो मेरे परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहन को आशीषित करना। ये सारी प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी दुआ आपके प्रिय को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आपने हमें रात की मीठी नींद दी, सुबह का चैन वाला दिन देखा कि प्रभु अपने भवन में आने का मौका दे, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। आने में जाने आपने संभाला प्रभु, कोई तकलीफ कोई परेशानी हर मुसीबत से बचाया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, आपने प्रभु हमें अपना सुंदर गीत सुनने का मौका दिया, गाने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, यहाँ आए हुए हर एक लोगों को प्रभु आपने आशीषित कराए प्रभु, उनके मनों में जो प्रार्थना है प्रभु उनको सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हूँ प्रभु। इस विश्वास को रखते हुए कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु, उनका उत्तर दे रहा प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, आए हुए हर एक लोगों के प्रभु जो मन में प्रभु प्रार्थना है प्रभु उनको सुनना प्रभु, जो बताने हैं प्रभु हिचकिचाते हैं प्रभु, उनके मनों की प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, और प्रभु उनको ठीक करना प्रभु, ताकि आपके नाम को धन्यवाद मिलने वाला है। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जो ही प्रभु अंकल वचन सुनाए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला बन सके प्रभु, वो प्रभु हमारे ही जीवन में नहीं प्रभु, हम दूसरों को बताने वाले बन सके प्रभु, ताकि कोई प्रभु आपके नाम को जानने वाले बन सके। दुआ करता हूँ प्रभु, और भी जगह है प्रभु जहाँ प्रभु आपके आज प्रभु भवन खुला है प्रभु, लोग आए हैं प्रभु आपके नाम को गाएंगे प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु, इवन प्रभु हम भी हैं प्रभु, जो प्रभु आपके वचन को सुनते हैं लेकिन बाहर जाके प्रभु भूल जाते हैं, दुनियावी बातों में आके प्रभु आपके वचन को भूल जाते हैं प्रभु। प्रभु ऐसा मन नहीं देना कि प्रभु हम वचनों को भूले प्रभु, उनको याद रखने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, हमारे बड़े चर्च को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, जितने लोग आए हैं प्रभु उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उनकी हर एक सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उनको आशीषित करना प्रभु। वहाँ जितनी प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आज आई होगी प्रभु, उनको सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु, ताकि आपको धन्यवाद मिलने वाले बन सके प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, आने वाले दिसंबर को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। बहुत से प्रभु हमारे प्रोग्राम होते हैं प्रभु, आप उन सब में प्रभु हमें सहायता मदद करते हो, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। उन सबको प्रभु सही रीति से करने का मौका देना प्रभु, कोई भी परेशानी प्रभु नहीं हमें वाले दुआ करता हूँ प्रभु, हमारे मिशन को प्रभु, हमारे मिशन में प्रभु जो 3 प्रभु प्रोजेक्ट्स है प्रभु उनको संभालना प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आप सब चीजों को प्रभु आशीषित करना प्रभु। जितने लोग प्रभु, जितने स्टाफ प्रभु वहाँ काम करते हैं प्रभु, उनके शरीर में बल ताकत देना प्रभु, उनके मन को प्रभु अपने और ही आकर्षित करना प्रभु, कोई प्रभु गलत रास्ते पे जाने वाले ना बन सके
दुआ करता हूँ आए की सभा को प्रभु आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने इस महीने नवंबर महीने के आखिरी दिन तक हमें पहुंचाया। आज के इस पवित्र दिन भी उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा ताकि उसकी महिमा हम जाहिर कर सकें, उसका धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके, उसकी आराधना स्तुति के गीत गा सके और सबसे बढ़कर उसकी वाणी उसके वचन के द्वारा हम सुन सके। प्रभु हमारा महान है, हर समय हमारा प्रभु जो है वो अच्छा प्रभु है, हर समय वो हमारी सहायता करने को तैयार है। सिर्फ जरूरत है हमें उसे पुकारने की, जैसा भजन संहिता 130 में हमने पढ़ा कि एक गड्ढे में से, एक गहराई में से भजनकार ने उसको पुकारा और भजनकार ने गवाही दी कि उसने उसकी सुनी और उसको वहां से उभारा, उसको छुटकारा दिया। आज हम भी किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समस्या में हो, कलेश में हो, डर भय घबराहट में हो या शैतान के आत्मा के द्वारा हम सताए जा रहे हो, तो हम अगर परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा और हमारे को छुटकारा देगा और हमारे को अपने में स्थिर करेगा। कल से 1 दिसंबर शुरू हो रहा है क्रिसमस सीजन। पूरी दुनिया में जो है सजावट शुरू होगी, पूरी दुनिया में जो है हल्ला मचेगा, पूरी दुनिया में जो है तरह तरह से लोग जो हैं इस क्रिसमस सीजन को मनाएंगे, प्रभु के जन्मदिन के लिए तैयारी करेंगे, उसको मनाएंगे। लेकिन प्रभु का ये क्रिसमस सीजन जब हम मनाते हैं, हमें ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। कई मसीह जन जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं बहुत गलत मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिसको देखकर लोग प्रभु की निंदा करते हैं। ये देखो कैसे लोग हैं। जब हम सेंसस देखते हैं लीकर के, तो इन दिनों में जो है सबसे ज्यादा जो है शराब का इस्तेमाल होता है। कौन करता है? जो अपने आप को मसीही लोग कहलाते हैं। शराब पी के वो इस सीजन में, जो एक पवित्र सीजन है, शराब पीकर लड़ाई झगड़े कर कर नाना प्रकार के नशे कर कर जो है इसमें वो प्रभु की निंदा करते हैं, ना कि प्रभु के नाम की महिमा का कारण बनते हैं। हमें प्रभु के जन्मदिन में हमें लोगों तक प्रभु को पहुंचाना है। लोग क्या करते हैं? कोई गुब्बारे लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, सेंटा क्लॉज लगाते हैं, इन सब को लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं समझते, वो ये सोचते हैं कि ये ही है क्रिसमस। ये सजावट जो है, ये क्रिसमस ट्री जो है, ये सेंटा क्लॉज जो है वो क्रिसमस है। लगभग 80% लोग जो है वो प्रभु को उस क्रिसमस सीजन में जान ही नहीं पाते, वो सेंटा क्लॉज को जान जाते हैं। सेंटा क्लॉज प्रभु से ज्यादा बड़ा हो जाता है, मशहूर हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है हमें क्या लोगों तक पहुंचाना है, वो आज हमने वचन में पढ़ा है। दोनों रीडिंग में हमने वचन में पढ़ा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को प्रभु यीशु के पास लेके आना है। सेंटा क्लॉज के पास नहीं हमें लेके आना, दूसरों को क्रिसमस ट्री के पास नहीं लेके आना, सजावट के पास, जो बैलून के पास, सजावट के पास नहीं लेके आना किसी भी जन को, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि वो भी इस वचन की सामर्थ से पवित्र हो, इस वचन की सामर्थ से छुटकारा पाए और वो भी सच्चे क्रिसमस के मतलब को समझने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ और वो क्यों हुआ। हम
यशायाह नबी की पुस्तक, जैसा अभी हमने पढ़ा था 42 अध्याय, उसकी मेमोरी वर्स पढ़ेंगे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन की पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता, ये वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। जो कुछ इससे तू हमसे बातचीत करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि वचन का बीज जब पड़े तो वो वहां बहुत सफल लाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु, और जहाँ कहीं भी आज 2 या 3 प्रभु यीशु नाम से इकट्ठा है उन सब जगहों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सत्य को जाने और स्वतंत्र हो प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य के प्रभु खड़ा किया है, ताकि तेरे वचन इस मुंह से पिता परमेश्वर जब निकले तो तेरी वाणी हम सुनने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई समझ नहीं प्रभु। अपने आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ तो इन होठों से निकलवाना चाहता है वो पिता परमेश्वर इस मुंह में डाल। अपने वेदी के शोरों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरे शुद्ध वचन, शुद्ध वाणी हम सुनने पाए, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा कायल हो, कन्विक्ट हो, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। विशेष पिता परमेश्वर, जबकि हम इस क्रिसमस सीजन में दाखिल होते हैं प्रभु, हम पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करें, ना कि पिता परमेश्वर दूसरों को भरमाने के लिए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इसको 42 यशायाह 42 को पहले वचन से हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। ये परमेश्वर अपने दास के लिए, मतलब अपने उस जन के लिए बोल रहा है जो पूरे मनुष्य जाति के लिए, छुटकारे के लिए इस पृथ्वी पे आया। इस क्रिसमस के दिन जो 25 दिसंबर हम मनाने जा रहे हैं, उसने मनुष्य रूप लेकर एक कुमारी स्त्री के द्वारा जन्म लिया, जिसे परमेश्वर पिता संभाले हुए हैं। हम सब ट्रिनिटी की, त्रि एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यहाँ पुत्र परमेश्वर के लिए कह रहा है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिसको मैं संभाले हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ये क्रिसमस सीजन पे जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए कहा, वो हमने भी उस पुत्र के लिए लोगों के पास पहुंचाना है। उस पुत्र को बातें जो है, जो वचन जो है, उसके हमने लोगों तक पहुंचाने हैं। मैं उस पर अपना आत्मा रखा हूं, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं या कलीसिया में जो उपस्थित है उनके लिए नहीं, वो सब जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। क्योंकि वो इसीलिए आया ताकि उस पर जो भी विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करे, सेंटा क्लॉज पे नहीं, क्रिसमस ट्री पे नहीं, सजावट पे नहीं, केक पे नहीं, पकवानों पे नहीं, जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो सबका न्याय प्रकट करेगा। वो सबके हृदय को जांचता है, सबके हृदय को जानता है। वो हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है। वो सबका न्याय प्रकट करेगा। वो मेरा भी, आप लोगों का भी, प्रत्येक जन जो इस पृथ्वी पे है, सबका न्याय प्रकट करेगा। जो
अभी नहीं, जो शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा तब तक जितने मनुष्य इस पृथ्वी पे आए गए उन सब का न्याय एक दिन प्रकट होना जरूरी है। जैसा कि हमने अभी इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ा, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27-28 में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रत्येक जो मनुष्य इस पृथ्वी पे आया वो एक बार मरेगा और उसका फिर न्याय जो है वो नियुक्त है। कोई भी ऐसा नहीं जिसका न्याय नियुक्त नहीं है। और वो सबका न्याय प्रकट करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपना बलिदान दिया। हमने विस्तार से पढ़ा है इब्रानियों की पुस्तक में। पहले क्या होता था? याजक, एक पवित्र स्थान होता था, एक अति पवित्र स्थान होता था। पवित्र स्थान में याजक जा सकते थे, लेकिन अति पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार सिर्फ महायाजक जाता था, और वो भी लहू लेके, बिना लहू लिए नहीं। और सबके पापों के लिए उसको अपने से पहले अपने और फिर सबके पापों के लिए उस लहू को अर्पित करता था, उसे चढ़ाता था। लेकिन वो किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं था, ना उस महायाजक के लिए और ना जिनके लिए वो चढ़ाता था उनके छुटकारे के लिए वो पर्याप्त था। इसलिए परमेश्वर पिता को अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा, जिसके क्रिसमस सेलिब्रेशन की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जब वो इस पृथ्वी पे आया एक मनुष्य के रूप में, एक कुंवारी के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, जिसने जन्म लिया, जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही पुराने नियम में अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने की है। और यहाँ पे भी उसी भविष्यवाणी को हम यशायाह नबी के द्वारा सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के द्वारा उस तक पहुंची। वह जाति जाति का न्याय प्रकट करेगा, ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वो कोई प्रोपोगंडा करने नहीं आया, वो कोई नेता बनने नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धारकर्ता बनने के लिए इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, ताकि मनुष्य का छुटकारा हो सके। मनुष्य जाति शैतान के हाथ से छुटकर उस स्थान पे पहुंच सके जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है। वो स्थान नहीं जो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया गया है। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। संसार में जो न्याय होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है मिलावट होता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है। झूठ के ऊपर जो है वो न्याय प्रकट होते हैं, लेकिन वो इसलिए आया कि वो सच्चाई से न्याय चुकाए। उसके समक्ष कोई झूठी गवाही नहीं चलेगी, उसके समक्ष कोई झूठी बात नहीं हमें बचा सकती। वो सच्चाई से न्याय चुकाने जो है इस पृथ्वी पे आया, और निश्चय जब उसका न्याय प्रकट होगा तो सबकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। गाना गाते हम, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। फिर किसी संसारिक मनुष्य के हाथ में वो इंसाफ का तराजू नहीं होगा, यीशु के हाथ में होगा, जो धर्म और सच्चाई से हमारा न्याय चुकाता है। आज क्या है, कमजोर को कुचला जाता है। जो बलशाली लोग हैं, धनी लोग हैं, वो कमजोर को कुचलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है वह कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो ये नहीं देखेगा इसके पास कितना सामर्थ्य है, कितना बल है, कितना रुतबा है, क्या डिग्री है, क्या पोसेशंस है इसके, वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा उसके हृदय में पवित्र आत्मा जो मैंने बयाने के रूप में दिया वो है कि नहीं है।
वो पवित्र आत्मा जो हमारे लिए बयाने के रूप में दिया गया, वो है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तब वो 5 कुंवारियों की तरह जो खटखटाती रह गई। तैयारी तो उन्होंने भी की लेकिन पूरी नहीं की। लेकिन 5 कुंवारियां जिन्होंने पूरी तैयारी की वो उसके साथ जाने पाई। मैंने अभी पहले भी पहुंचा था, 99% तक पहुंच कर भी अगर हम रुक जाते हैं तो हम उसके साथ नहीं जाने पाएंगे। हमें 100% जो है अपना उसको देना बहुत आवश्यक है। वो अपना 100% हमें देता है, हमें भी 100% देना बहुत आवश्यक है। वह ना थकेगा ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा वह यों कहता है। ये परमेश्वर यहोवा के विषय में जो है बताया गया यहाँ पे कि उसकी सामर्थ कितनी है, उसकी सामर्थ कैसी है। वो समस्त पृथ्वी पे उपज उपजाने वाला वो ही है। वो पृथ्वी को आज्ञा देता है और पृथ्वी अन्न उपजाती है और मनुष्य उसको खाकर तृप्त होते हैं। और उस पर के सब लोगों को सांस देने वाला भी वो ही है। आज अगर प्रभु हमें सांस अगली ना दे तो ये हमारी शरीर जो है ये निष्क्रिय हो जाएगा। इसको फिर सिर्फ बॉडी कहा जाएगा। जब हमारी सांस रुक जाती है फिर सबको यही कहता है बॉडी को उठा के यहाँ रख दो, बॉडी को यहाँ दफना दो, बॉडी को जला दो, बॉडी को इधर कर दो। कोई फिर ये नहीं कहता कि इस फलाने मनुष्य का नाम लेके कि इसको ऐसे करो। फिर सिर्फ एक मृतक शरीर रह जाता है, जीवन उसमें से खत्म हो जाता है। और वो देने वाला कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर हर एक सांस हमारे को देता है। हम जितनी सांसें ले रहे हैं वो सब उसके द्वारा दी गई है। और अगर उसने नहीं दी गई होती तो हम एक मृतक देह होता, एक बॉडी होती सिर्फ। और जब तक वो सांस हमारे अंदर है तब तक हम जो हैं वो चल फिर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जब वो सांस निकल जाएगी तो कुछ ही दिनों में ये शरीर सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। लेकिन उस सांस के द्वारा जो है ये शरीर हमारा जो है तंदुरुस्त रहता है। कोई सड़न, कोई गलाहट इसमें नहीं होती है। ऐसे ही आगे जो लिखा है वो सबको सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। अगर सांस नहीं होगी तो ये शरीर गलने लगेगा, और अगर आत्मा नहीं है तो हमारी आत्मा जो है वो गलने लगेगी। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हमारी आत्मा गलने लगेगी। सांस के द्वारा परमेश्वर हमें देख के हमारे शरीर को सड़ने से, गलने से बताता है, और आत्मा अपनी देकर हमारी आत्मा को सड़ने से, गलने से बचाता है। वह यों कहता है, जो ऐसा करता है उसकी ये वाणी है जो मुझसे और आपसे यों कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएगा और वो मनुष्यों के लिए प्रकाश ठहरेगा, प्रकाश मनुष्यों के लिए ज्योति ठहरेगा, जातियों के लिए प्रकाश। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं, सिर्फ एक धर्म वालों के लिए नहीं,
वो सब जातियों के लिए उसको प्रकाश ठहराएगा। जब प्रभु का जन्म हुआ, सभी गरड़िए, जातियों के लिए वही एक प्रकाश वो ही एक प्रकाश है। गरड़िए बैठे हुए थे, स्वर्गदूत आए और उनके ऊपर प्रकाश चमका। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसी भी मनुष्य के हृदय में होता है तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। उसको सब साफ साफ नजर आने लगता है। जो शैतान के द्वारा अंधकार फैलाए हुए उसके जीवन में उपस्थित है, वो उसका नजर आने लग जाता है, हाँ ये मेरे जीवन में गलत है, और वो प्रभु से सामर्थ पाकर उसको अपने जीवन से दूर करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वो 25 दिसंबर इसीलिए हम मनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य के लिए वो प्रकाश आ गया है। हालेलुया, वो प्रकाश आ गया है। अब वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर है। हम उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं कि ठुकरा देते हैं। यूहन्ना के गॉस्पेल में लिखा है कि लोगों ने प्रकाश को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो अंधकार में ही रहना चाहते थे, शैतान के बंधन में बंधे रहना चाहते थे। वो छुटकारा पाना चाहते ही नहीं थे। उन्हें छुटकारे की वैल्यू का पता ही नहीं था, क्योंकि अभी उन्हें सब अच्छा लग रहा था, अभी उन्हें सब हरा भरा लग रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं क्या था कि ये शरीर खत्म होने के बाद उनकी आत्मा जो सड़ गई है, गल गई है, उसकी अनंत मृत्यु होनी है। वो सिर्फ इस संसार तक की बातों तक अपने सुख विलास में डूबे हुए थे। शैतान के अंधकार के द्वारा वो आनंदित थे कि हमारे तो कोई भी बुरे काम नजर नहीं आते, हमें उनको अपने अंदर कोई बुरे काम नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने प्रकाश को ग्रहण नहीं किया। और आज भी मनुष्य इसी रीति से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वो प्रकाश आ गया है, प्रकाश इस पृथ्वी पे है, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं, वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत से लोग दिखावे के लिए कर भी लेते हैं, बहुत जोर जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, गीत गाते हैं। क्रिसमस में देखो कितना हल्ला मचाते हैं, घर के आगे अपने सितारे लटका लेंगे, घर के अंदर क्रिसमस ट्री लगा लेंगे, सेंटा क्लॉस लाइट्स लगा लेंगे, लेकिन उनके हृदय में अंधकार ही अंधकार है। शैतान के अंधकार में वो डूबे हुए हैं। ऐसे घरों में जब हम जाएंगे, अंदर कभी जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? टेबल सजी हुई है, खाने पीने के सामान रखे हैं, एक दारू की बोतल रखी हुई है शाम को, और बैठ के सब वहां आनंद मना रहे हैं, क्योंकि वो शैतान के अंधकार से निकलना ही नहीं चाहते, जबकि उनका प्रकाश आ चुका है। उनके पास भी इनविटेशन है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, कि तू अंधों की आंखें खोले। ये अंधे वो नहीं जो शारीरिक रूप से अंधे हैं, ये उन अंधों की आंखें खोलने के विषय में है जो आत्मिक रूप से अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस जगत में आया कि वो अंधों की आंखों खोले, बहरों के कानों को खोले। जो अंधे उस प्रकाश को देख नहीं पाते हैं अपनी आत्मिक अंधता के कारण, जो बहरे उस वचन को सुन नहीं पाते हैं जो उनके लिए उद्धार लेके आता है, कि तू अंधों की आंखें खोले,
बंदियों को बंदी गृह से निकाले। कौन सा बंदी गृह? ये कारागार जो हमारे शहर में है ये वाले नहीं, वो बंदी गृह जो शैतान की ओर से हमारे को शैतान के बंदी चंगुल में बनाए हुए हमें रखा हुआ है। उस बंदी गृह से हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाए, उस बंदी गृह से, उस गुलामी से निकाल कर लेकर परमेश्वर मूसा के द्वारा बाहर लेकर आया। आज वो बंदी गृह शैतान के द्वारा हमारे जीवन में है कि वो बंदी गृह से हमारी आंखों को, बंदी गृह से हमारी आत्माओं को निकाल कर बाहर लेकर आए। और वो बंदी गृह जब हमारे जीवन में है तो वो हमें बहुत आवश्यक है कि हमें परमेश्वर की सहायता से उस बंदी गृह से निकलना बहुत आवश्यक है। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। आज मैं अपने आप को जांचता हूं, आज प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है कि उसकी आत्मिक आंखें खुली हैं, वो प्रभु को देख पाता है कि नहीं देख पाता है, उसके आत्मिक कान खुले हैं, वो प्रभु की वाणी सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है, और क्या वो अभी भी अंधियारे में तो नहीं बैठा है, अभी भी किसी भ्रम में तो नहीं है, अभी भी शैतान के चुंगल में तो नहीं है। अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, उसको पृथ्वी पे आने का ये एक सिर्फ मकसद है। हालेलुया। लेकिन मनुष्यों ने उसको क्या बना दिया? कोई वचन में ऐसा नहीं लिखा, कहीं वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा सेंटा क्लॉज के बारे में, क्रिसमस ट्री के बारे में, घर के आगे सितारा लटकाने के बारे में, या अन्य अन्य रीतियों से हम जो है इसको सेलिब्रेट करें। ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये सिर्फ एक याद करने का एक जरिया है क्रिसमस सीजन, कि हम उसकी उस अनुग्रह को, उसकी उस दया को, उसकी उस करुणा को याद करें जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। लेकिन मनुष्य ने उसे शैतान से प्रेरणा पाके उसको अंधकार में बदल दिया है, उसको अंधकार में बदल दिया है। लेकिन सत्यता, जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम सत्य को जानते हैं, और सत्य हमें उन बातों से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाल ले। ये हमारे को अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और दूसरों तक ये सीजन ऐसा सीजन होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को आसानी से बता सकते हैं, क्रिसमस के विषय में, प्रभु के जन्म के विषय में, और प्रभु इस पृथ्वी पे क्यों आया उसके विषय में। अंधों की आंखों खोलने, बहरों के कान खोलने, जो अंधेरी काल कोठरियों में बैठे हैं उनको उससे छुड़ाने, जो शैतान के चुंगल में, जैसा हमने अभी उसमें पढ़ा था भजन संहिता 130 में, कि वो हमारे को पाप से, जब हम पाप में होते हैं वो हमारे अधर्म के कामों का लेखा लेने नहीं आया। तीसरी आयत में लिखा है, यहोवा यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन तेरे आगे खड़ा रहेगा, लेकिन तू क्षमा करने वाला है। हालेलुया। वो मेरे को आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है हम उस प्रकाश में आए जहां हमें हमारे गुनाह नजर आए और हम क्षमा मांगे और वो हमें क्षमा करे। वो हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हमारे को ये रियलाइज करना बहुत आवश्यक है, उस प्रकाश में, उस ज्योति में जो हमारे ऊपर उदय हुई, हमारे लिए इस पृथ्वी पे आई, कि हम अपने पाप को देखें उस प्रकाश में और उसकी
माफी जो है, उसकी क्षमा जो है हम उससे मांगे और वो हमें क्षमा करे, वो हमें क्षमा करे। और इसीलिए वो इस पृथ्वी पे आया ताकि पूरे मनुष्य जाति उद्धार पा सके। हालेलुया। अभी हमने इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ा 28 आयत में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। यूहन्ना की गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं, वहां जब वो प्रभु बपतिस्मा लेके निकला तो उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। जगत के सारे पाप, जगत के शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक के मेरे पाप, आपके पाप, उस समय के पाप, मूसा के पाप, दाऊद के पाप, जितने मनुष्य हुए सबके पाप, और आने वाले समय पे भी जितने मनुष्य होंगे सबके पाप जो उठा ले जाता है। लेकिन उससे पहले हमें उसके प्रकाश में आना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने पाप पहचान सके और उससे माफी मांग सके, ताकि जो पाप उसने सारे जगत के पाप को उठा के जो ले गया है वो भी उसमें शामिल हो सके और हम भी उसके समक्ष पवित्र उपस्थित हो सके। हालेलुया। हम भी उसके सामने पवित्र उपस्थित हो सके। वो पाप उठाए नजर आया, लेकिन जब वो अगली बार आएगा, उसका महिमा में आगमन जब आएगा, तब वो बिना पाप के नजर आएगा। हालेलुया। और जितनों ने अपने पाप उसके ऊपर देखे हैं वो उसके साथ जाने पाएंगे, वो उसके साथ जाने पाएंगे, उनको वो अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि उनके सारे पाप कैसे धुल गए, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसके आज्ञाकारी बने रहे। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो उस मुकुट को पाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। आज मुझे आपको जांचना है, क्या अभी भी मैं अंधकार में तो नहीं बैठा हूं? अभी भी क्या मेरे को शैतान ने गुलाम तो नहीं बना रखा है? अभी भी उस काल कोठरी के अंदर तो नहीं हूं मैं जहां अंधियारा है, जबकि मेरा प्रकाश आ चुका है, मेरा प्रकाश आ चुका है, लेकिन मैं नहीं उठा, मैं प्रकाशमान नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो आज भी हमारे पास समय है कि हम उठे और प्रकाशमान हो और अपने हर एक पाप को देखें, जांचें और उनको प्रभु के ऊपर छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि उसने सब उठाए हैं। और वो कार्यरत कैसे होता है? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, हम क्षमा प्राप्त करते हैं और हम उसके योग्य बन जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। एक बहुत क्लियर, साफ साफ प्रभु मेरे से, आपसे, प्रत्येक मनुष्य जाति से ये बोल रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि जो मैं हूं वो सो, जो मैं जो हूं मैं सो वो ही हूं। हालेलुया। मैं, मेरा नाम आई एम है, मैं हूं, और मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। अगर तुम किसी और को मुझसे बड़ा समझते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं। चाहे किसी देवी देवता को, किसी मूर्त को, वो मूर्तें सिर्फ जो आइडल्स हम देखते हैं बने हुए लकड़ी काट सोने चांदी के, वो नहीं है। हमारे हृदय में भी बहुत सी मूर्तें हम बना के रखते हैं। कोई भी चीज अगर प्रभु से ऊपर जिसको हम महत्व देते हैं वो हमारे लिए एक मूर्त है, वो हमारे लिए एक मूर्त है। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, मैं अपनी महिमा किसी मूर्त को नहीं दूंगा। तू सोचता है तेरे पास बहुत धन दौलत है, तू बचाया जाएगा? नहीं, जब तक तू मेरे चरणों में नहीं आएगा तू कदापि बचाया नहीं जाएगा। तूने अपने आप को
अपने धन दौलत के द्वारा, अपने औहदे के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर से भी ऊंचे उठाया, तू गहराई तक गिराया जाएगा। ये शैतान ने जब प्रभु के सामने, प्रभु जो एक बहुत अच्छा एक स्वर्गदूत था शैतान, इब्लीस, लूसीफर, इब्लीस, बहुत प्यारा जो 8 एंजल थे उसमें से एक प्रमुख एंजल था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर मूर्तें बनने लगी। मैं कितना भला हूं, मैं कितना सामर्थी हूं, मैं तो प्रभु से भी ऊपर उठूंगा, परमेश्वर से ऊपर उठूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से गिरा दिया। आज वो मुझे भी, आपको भी, अगर हमारे अंदर भी उसकी तरह घमंड है, हमारे अंदर भी उसकी तरह ये बातें हैं जो परमेश्वर को नीचा करने की हम सोचते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं बल्कि द्वितीय, तृतीय, चौथा स्थान देने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी नीचे गिरा सकता है। हालेलुया। इसलिए हमारे को बहुत आवश्यक है कि प्रथम स्थान परमेश्वर को देना, ना कि किसी और मूर्त को। वो नहीं चाहता कि उसकी महिमा किसी और को हम दें। मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा और ना स्तुति जो मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो पहली बातें तो हो चुकी, तुम्हारे जीवन में जो पहले हुआ वो हो चुका है। देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। अगर तुम उस प्रकाश के में आ गए हो, तुम उठे अंधकार से अब प्रकाश में तुम आ गए हो, तो पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। और वो नई बात जो है हमें लोगों तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। देखो पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूं। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में पहले जो कुछ भी होता रहा वो हो चुका, अब मैं तुम्हें नई बात बताता हूं। उसके होने से पहले ही मैं तुम्हें सुनाता हूं। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव होगा, तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होगा, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, तुम उद्धार पाने पाओगे। हालेलुया। ये मैं तुम्हें सुना देता हूं इससे होने से पहले, लेकिन उसके लिए तुम्हें उठना है और अपने प्रकाश को ग्रहण करना है। वो प्रकाश प्रत्येक मनुष्य जाति को प्रकाशमान करने की सामर्थ्य रखता है। प्रत्येक जाति को, प्रत्येक मनुष्य को वो उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन आवश्यकता है सिर्फ विश्वास की, ताकि हम उस पर विश्वास करें, उसके आज्ञाकारी बने रहें और उससे हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाते रहें। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, जो इस क्रिसमस समय पे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्य को समझें कि हमें किस रीति से इस क्रिसमस सीजन पे व्यवहार करना है कि प्रभु का नाम निंदित ना हो बल्कि महिमा पाने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें वचन को लेके। प्रभु आपने हमें इतना सुंदर प्रभु वचन सुनने का मौका दिया, प्रभु ये वचन प्रभु जो हमने सुना है प्रभु उसको प्रभु हम अपने जीवन में उतारने वाले बन सके। प्रभु बहुत से लोग प्रभु जो क्रिसमस के टाइम पे प्रभु दारू नशे करते हैं, प्रभु उनके मन में जो प्रभु शैतानी डालता है तो उसको दूर करना। अगर प्रभु उनके मन में प्रभु हम ये सब वचन डालने वाले बन सके प्रभु, हमारे पास प्रभु एक क्रिसमस मौका आता है प्रभु, जिसमें प्रभु आपके वचन को प्रभु क्रिसमस के द्वारा प्रभु हम दूसरों को बता सकते हैं। प्रभु ना कोई शर्मा सकता है प्रभु, बल्कि सब सही रीति से बताने वाले वो मौका प्रभु हम ना गवाएं प्रभु, बल्कि प्रभु ये वचन प्रभु दूसरों को बताने वाले बने, ताकि प्रभु और भी लोग प्रभु आपके अपने जीवन में प्रभु प्रकाश लाने वाले बन सके। अगर तो प्रभु इस वचन को प्रभु आपके हाथों से प्रभु जो प्रभु हमारे मन में प्रभु इसका बीज पड़ा है प्रभु, वो प्रभु फलवंत हो प्रभु, दूसरों को प्रभु हम देने वाले बन सके प्रभु, अच्छी रीति से देने वाले बन सके प्रभु, ताकि प्रभु आपको जानने वाले बन सके प्रभु। प्रभु सबसे ज्यादा हमारा प्रभु एक यही काम होना चाहिए कि प्रभु दूसरों को प्रभु
आपके वचन को Yes, बताना। Lord. Amen. सारा आदर महिमा जलाल सब प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 425। प्रभु तू है महान, और इसके द्वारा हम ऑफेक्ट्री लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तू है महान, तेरी करुणा अपार। प्रभु तू है महान, तेरी करुणा अपार। सब संग चलूं राहों में तेरी, तू जो प्रभु है महान, तू जो प्रभु है महान। गिर ना जाऊं, संभल ना पाऊं, आपने मुझको निर्बल हूँ मैं। गिर ना जाऊं, संभल ना पाऊं, आपने मुझको निर्बल हूँ मैं। पग पग में तूने ही थामा मुझे, पग पग में तूने ही थामा मुझे। भटकी राहों में संभाला तूने मुझे, भटकी राहों में संभाला तूने मुझे। प्रभु तू है महान, तेरी करुणा अपार। प्रभु तू है महान, तेरी करुणा अपार। सब संग चलूं राहों में तेरी, तू जो प्रभु है महान, तू जो प्रभु है महान। तू ही है मालिक, दाता भी तू है, तुझको छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। तू ही है मालिक, दाता भी तू है, तुझको छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। पग पग में तूने ही थामा मुझे, पग पग में तूने ही थामा मुझे। भटकी राहों में संभाला तूने मुझे, भटकी राहों में संभाला तूने मुझे। प्रभु तू है महान, तेरी करुणा अपार। प्रभु तू है महान, तेरी करुणा अपार। सब संग चलूं राहों में तेरी, तू जो प्रभु है महान, तू जो प्रभु है महान, तू जो प्रभु है आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर इस सभा की शुरू से अंत तक प्रभु हमारी अगुवाई की। तेरी आत्मा हमारी सहायक रही, हमारी मददगार रही प्रभु, हमारे गीतों के गाने में, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने में, और हम हमारी विनती प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हम सब के लिए पिता परमेश्वर बहुत आवश्यक है प्रभु। हम पिता परमेश्वर तेरी वाणी को जो हमने सुना प्रभु, हम पिता परमेश्वर अगर अभी भी अंधकार में हैं तो प्रभु हम उस प्रकाश में आए प्रभु, जो पिता परमेश्वर हमारे को हमारे पाप दर्शाता है। और पिता परमेश्वर हम तुझसे क्षमा मांगे, क्षमा पाके प्रभु हम पवित्र हो और तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए जो तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने की है प्रभु।
ये पिता परमेश्वर की दिखाने योग्य हो। तेरे राज्य में पिता परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल होने वाली हो। और पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर जिन्होंने इसे किया है इसका हर्ष पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर पाने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर सबसे बढ़कर वो उद्धार पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से ही सिर्फ हमें मिल सकता है प्रभु। ताकि हर एक भौतिक जरूरत को तो प्रभु अपने भंडार से पिता परमेश्वर सबकी पूरी करना। जो किसी डर भय चिंता घबराहट में है प्रभु, संकट में है, बीमारी तकलीफ में है प्रभु, कर्ज में है पिता परमेश्वर, तू प्रभु सहायक होना मददगार होना। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्ति महिमा सदा तेरी रही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्व समीरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्व समीरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सब कुछ जय मसीह की। 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 रास्ते में आइए, काम खड़ी करियो, हाँ? काम खड़ी करियो सामने।